फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटेलिजिबल फिजिक्स, जिस पे मैं अपलोड करता हूं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हायर फिजिक्स या हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि हमारा फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम क्या होता है, और उसी प्रिंसिपल को यूज करके आज हम लोग डिराइव करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जब भी हम लोगों ने बात किया ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान में आया है हम लोग का कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर कुछ प्रूव करना है तो एंगल आई विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हम लोग को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। हम लोग जो प्रिंसिपल यूज करेंगे वो क्या रहेगा? हमारा फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट प्रिंसिपल होता क्या है। अगर हम फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो बहुत ध्यान से देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, उसका डेफिनेशन। ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट लाइट ट्रेवल्स बिटवीन टू पॉइंट अलोंग द पाथ दैट रिक्वायर्स द लीस्ट टाइम एज कंपेयर टू अदर नियर बाई पाथ्स। कहने का मतलब कि लाइट दो पॉइंट के बीच में ट्रैवल करेगा, ठीक ना, वो कम से कम समय में ट्रैवल करेगा, ठीक ना। किसके कंपैरिजन में? अदर जो पाथ्स है ना, उसके कंपैरिजन में उस पाथ पे वो कम से कम समय में ट्रैवल करेगा। इसका मतलब कि दो पॉइंट के बीच में लाइट उसी केस में ट्रैवल करेगा जिस केस में क्या हो, हमारा टाइम कम से कम हो, जिसको हम लोग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल में बात भी किया। अब हम लोग बात करेंगे क्या फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से किस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहां पे अगर हम लोग अलग अलग पाथ्स के बारे में बात करें ना, तो वो पाथ कुछ इस तरह से है। यहां से लेकर के यहां तक एक पाथ गया, यहां से यहां तक एक पाथ गया, यहां से यहां तक एक पाथ गया। तो ये एक्स वो पाथ है जहां पे, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि यहां पे इस पाथ में समय कम से कम लगा। दिस इज द लीस्ट टाइम पाथ, दिस इज द लीस्ट टाइम पाथ, ठीक ना। इसीलिए इसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ भी कहते हैं, जिसमें हम लोगों को कम से कम समय लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग इसके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे कि फॉर्मेट प्रिंसिपल से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे डिराइव करते हैं। एक डायग्राम है जो कि आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक बात बता दें कि यहां पे एक चीज आप देख सकते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक। ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है हमारा? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जिसके कारण यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है, ठीक है। अब क्या है, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि टू मिनिमाइज द टाइम वी सेट द डेरिवेटिव। जो एक्स था ना, उसको हम लोग कहते हैं वो जो सेट द डेरिवेटिव ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब कि टाइम जो है, टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब dt बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। dt बाई डी एक्स समय वैरी करेगा डिस्टेंस के साथ, मतलब कि एक ऐसा समय, समय हमारा कम होना है, समय टाइम विल बी मिनिमम। किस केस में? जब एक ऐसा पाथ होगा जहां पे समय हमारा क्या हो, मिनिमम होते हैं। यहां पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारा पाथ है। पाथ के कंपैरिजन में समय को हमको मिनिमम रखना है। दैट्स वाई हम लोग यहां पे क्या किए हैं, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा जो है फॉर्मेट प्रिंसिपल का रूल भी है, इसको हम लोग इस तरह से लिख लिए। अब आगे बात है कि हम लोग यहां पे dt को किस तरह से सॉल्व करिए। t क्या है? टोटल टाइम इसका होगा, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पे इस प्लेन के बारे में कुछ कंसीडरेशन है, उसको बहुत ध्यान से देखना है। क्या कंसीडरेशन है? सबसे पहला तो ये हमारा जो प्लेन मिरर है, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, प्लेन मिरर क्या है? m डैश प्लेन मिरर का नाम है, ठीक है ना। तो consider a plane reflecting surface mm dash, a ray of light starting from point P reflects off the surface mm dash at point Q, यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है before arriving at the point R। मतलब कि P से स्टार्ट हुआ है, Q से रिफ्लेक्ट किया और R पे हमारा चला गया, ठीक है ना। ये क्लियरली दिख रहा है आपको, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं।
अब बात है कि इसी पे कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस भी हमारा होने वाला है। तो जैसे कि यहां पे हम लोग कुछ कुछ कंसिडर किए हुए हैं, जैसे कि यहां से अगर P से स्टार्ट हुआ है R तक पहुंच रहा है तो Q से होके पहुंचेगा, तो Q हमारा रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है। यहां पे Q पॉइंट पे ही हमारा लाइट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहां पे हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट हुआ है और ये रिफ्लेक्ट किया है। ठीक, PE इज इक्वल टू H1 और RF इक्वल टू H2। ठीक है, EF इक्वल टू L, EQ इक्वल टू X, QF इक्वल टू L बाई X। ठीक है, यहां पे सब कुछ का वैल्यू यहां पे हम लोग लिख लिए, मतलब कि PE ये वाला वैल्यू PE है, H1 मान लिए, देखो H1 है यहां पे। RF हमारा ये है, इसको हम लोग H2 ले लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि ये हमारा H2 है। देखो इसको हम लोग कुछ इस तरह से H2 लिख दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या है हमारा, RF H2 है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद EFL है, देखो E से F तक ये पॉइंट्स, ये पूरा जो देख रहे हो ना, ये हमारा L है। ठीक है, अब EQ क्या है, X है, तो EQ कहां दिख रहा है, EQ हमारा X है। क्लियर। अब QF, ये अगर पूरा L है, EF अगर L है, EQ अगर X है, तो ये हमारा L माइनस एक्स होगा, बच गया डिस्टेंस L माइनस एक्स। क्लियर, फिर से बता दे रहे हैं, EQ हमारा X है, EF हमारा L है, तो L से अगर X को घटाएंगे तो L माइनस एक्स ही बचेगा ना, तो वही हमारा QF है, QF। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जिसका नाम है PEQ। क्या है हमारा, PEQ। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां से देख सकते हैं हम लोग, यहां पे नॉर्मली कुछ इस तरह से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जैसे ही हम बात करेंगे ना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा x होना है, ये हमारा x है, ये हमारा H1 है। PQ क्या हो जाएगा, रूट अंडर H1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो AQ स्क्वायर, ठीक ना, क्या है हमारे पास, AQ स्क्वायर इज इक्वल टू PE स्क्वायर, PE स्क्वायर, PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर, EQ स्क्वायर, मतलब यहां पे PQ होगा, सॉरी इस जगह पे हम लोगों को लिखना क्या है, PQ। दिस इज आवर PQ, PQ स्क्वायर इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है ना, AQ नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा, PQ होगा। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट पार्ट में जब हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे हर एक जगह पे हमने AQ लिख दिया है, जो कि हमारा क्या होगा, PQ होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, PQ। PQ को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, PE का वैल्यू क्या है हमारे पास, PE का वैल्यू हमारा H1 है और EQ का वैल्यू क्या है हमारा, X है, तो H1 स्क्वायर X स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे तो फिर AQ हमने लिख दिया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा फिर से PQ। PQ का वैल्यू हमारे पास आ गया है क्या, रूट अंडर H1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि क्लियरली आपको दिख रहा है। इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, PQ का वैल्यू निकाल लिया। PQ का वैल्यू क्या है हमारा, रूट अंडर H1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, अब दूसरे ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा ये वाला ट्रायंगल है RQF। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल RFQ बोलो या RQF, एक ही बात है, वी हैव RQ स्क्वायर प्लस RF स्क्वायर प्लस FQ स्क्वायर। सबका वैल्यू को पुट करते हैं तो RQ का जो वैल्यू आएगा, तो ये हमारा H2 था, ये हमारा L माइनस एक्स था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, H2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज निकल गया। अब RQ का जो वैल्यू होगा वो रूट अंडर के टर्म्स में होगा, वो हम लोग लिख लेते हैं, रूट अंडर H2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, जो कि PQ था, रूट अंडर H1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और RQ का वैल्यू क्या है, रूट अंडर H2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्लियर है। अब बात क्या है, अब बात है कि टाइम टेकन बाय द रे ऑफ लाइट फ्रॉम P टू Q, P से Q जाने में कितना टाइम लगा, उसको T1 मान लेते हैं। यहां से यहां तक जाने में ये डिस्टेंस तो हमको पता है, टाइम स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा होगा, तो टाइम के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम दे दिया हम लोग T1। तो इसको बोलेंगे PQ बाई C। PQ का वैल्यू हमको पता है, PQ का वैल्यू तो हमको पता है ना, PQ हमारा क्या है, रूट अंडर H1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, H1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई C। ये हमारा टाइम निकल गया, यहां से यहां तक का टाइम हमारे पास निकल गया, PQ का टाइम निकल गया। अब QR का टाइम निकालेंगे या फिर RQ का टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो RQ का टाइम के बारे में बात करेंगे, टाइम टेकन बाय द रे ऑफ लाइट फ्रॉम Q टू R। Q से R जाने में कितना समय लगेगा, Q से R जाने का समय को हम लोग T2 माने हैं, जो कि हमारा हो जाएगा QR बाई C। डिस्टेंस बाई स्पीड इज टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है, हमारा टाइम होता है।
तो इसका वैल्यू क्यू आर का वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे, आर क्यू का वैल्यू निकाले थे। इस डिस्टेंस का वैल्यू हमारा क्या होगा, h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट अंडर। देखो वही वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर दिए और वैल्यू पुट करने के बाद इसको इक्वेशन 4 मान दिए। अब बात है कि पी क्यू आर, ये पूरा जो लाइट ट्रैवल किया है इस पूरे पाथ का, ठीक ना, लाइट तो ऐसे ही ट्रैवल किया है तो ये यहां से यहां तक ट्रैवल करने में इसको मिनिमम टाइम लगा होगा, ये बात तो क्लियर है ना। अगर मिनिमम टाइम लगा है तो यहां पे टोटल टाइम क्या होगा, मतलब पी से आर तक जाने का टोटल टाइम क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो पी से आर तक जाने में जो टोटल टाइम होगा, तो टोटल टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट इन ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट पी टू आर, पी से आर तक, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम पॉइंट क्यू फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एम डैश इज गिवन बाय। तो यहां से यहां तक T1 था, यहां से यहां तक T2 था, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 हो जाएगा ना। तो देखो यहां पे T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। अब अगर हम T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 का बात करेंगे तो T1 का भी वैल्यू हमको पता है, T2 का भी वैल्यू हमको पता है, जो कि हम लोग यहां पे लिख दिए। और T का वैल्यू जब हमको पता चल गया है, जो हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसका वैल्यू को मिनिमाइज, टू मिनिमाइज द टाइम वी सेट द डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0, जो कि हम लोग dt बाई dx इक्वल टू 0 किए थे, ठीक ना। टू मिनिमाइज, टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग वेरिएबल क्या था, डिस्टेंस x वेरिएबल था ना, तो dt बाई dx विल बी इक्वल टू 0, ठीक ना। टू मिनिमाइज द टाइम वी सेट द डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। तो dt बाई dx इज इक्वल टू, अब जो t था स्मॉल t इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और T1 और T2 का वैल्यू हमको पता था, तो T1 और T2 का वैल्यू को यहां पे पुट कर दिए, इक्वल टू 0 कर दिए। और जैसे ही 0 किए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका पावर हाफ होगा, तो हाफ x का पावर n, x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x का पावर n माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, और यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल होगा, 1/c दोनों से कॉमन निकल जाएगा। जब 1/c दोनों से कॉमन निकलेगा तो कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पे नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि यहां पे x नेगेटिव में है, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो x नेगेटिव में, इसीलिए यहां पे नेगेटिव साइन आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे, ये c क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये c मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो ये टर्म माइनस ये टर्म होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्दर नेक्स्ट स्टेप में, x डिवाइडेड बाई रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाकर के इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर ये पार्ट समझ में आया तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या करते हैं। नेक्स्ट उसी स्टेप को लिखते हैं फिर से, x डिवाइडेड बाई रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कि ये हमारा x है और ये हमारा रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, ठीक है ना, दिख भी रहा है हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको परपेंडिकुलर मानो, बेस मानो, जो भी मानो इसको, ठीक है ना, इसको आप परपेंडिकुलर भी मान सकते हो, इसको आप बेस मान सकते हो, ठीक ना। तो बेसिकली यहां पे अगर हम, ये अगर हमारा आई है, ये अगर हमारा आई है, तो ध्यान से देखो ये एंगल भी हमारा आई ही होगा, ठीक है। और ये एंगल आर है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना, ये आई है तो ये भी आई होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा ये दोनों एंगल। ये रूल हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में ही। और ये आर और ये आर भी हमारा उसी तरह से बराबर होगा क्योंकि ये और ये पैरेलल है, क्लियर ना, जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख भी रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो अब बात क्या है कि ये आई के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो एक्स हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो साइन आई लिख सकते हैं इस टर्म को। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ध्यान से देखिए, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा, ये आई है तो ये आई हो गया। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर परपेंडिकुलर हो गया, ये पार्ट अगर हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, ठीक है। ठीक उसी तरह से आर के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज फिर ये है,
ठीक ना। तो यहां पे देखो वैल्यू वही लिखा हुआ है, √(h²² प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये हमारा साइन आई होगा और ये हमारा साइन आर हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया, साइन आई, और ये क्या हो गया हमारा साइन आर। होगा कि नहीं होगा। इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, साइन आई क्या है और साइन आर क्या है। अब क्या है कि साइन आई और साइन आर अगर बराबर हुआ तो क्या हम लोग नहीं कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस कि जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो प्रूव हो गया है यूजिंग फॉर्मेट प्रिंसिपल। फॉर्मेट प्रिंसिपल का जो थ्योरी हम लोग यूज किए कि लीस्ट टाइम में हमारा जो पाथ है, लीस्ट टाइम का पाथ ही हम लोग कंसिडर करेंगे। मतलब कि लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, उस पॉइंट में ट्रैवल करने के लिए उसको लीस्ट टाइम चाहिए। तो यहां से यहां तक जो ट्रैवल किया उसको लीस्ट टाइम चाहिए, इसीलिए हम लोग dt/dx किए, उसको मिनिमम किए। तो dt/dx को जब मिनिमम से सॉल्व किए तो हमारे सामने जो रिजल्ट आया है वो हमारा साइन आई इज इक्वल टू साइन आर आ गया है। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल से हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया है, जो कि फाइनली हम लोग प्रूव कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे फॉर्मेट प्रिंसिपल से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।